राम राम। आजकल हमारी आपकी स्थिति यह है कि हम दूसरों को खुश देखते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। हम सोचते हैं मैं खुश नहीं हूं तो ये खुश क्यों है, इसकी खुशी में कैसे बाधा डाली जाए, बस यही सोचते रहते हैं। किसी देश में एक राजा था। एक दिन वो अपना दरबार समाप्त करके अपने महल का दौरा कर रहा था, घूम रहा था। उसने देखा उसका एक नौकर जो सफाई का कार्य कर रहा है, मूर्तियां साफ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और साथ में गीत गुनगुना रहा है। उसने कहा मैं राजा होकर इतना खुश नहीं और ये नौकर होकर इतना खुश है, पता नहीं इसकी खुशी का क्या कारण है। उसने नौकर को बुलाया, इधर आओ, तुम रात्रि को कितने बजे सोते हो? उन्होंने कहा जी मैं यहां से कार्य खत्म करके जाता हूं, खाना खाते ही 9 बजे सो जाता हूं। तो कहते कितने बजे उठते हो? कहता प्रातः 6 बजे उठता हूं। कहते बीच में तुम्हारी नींद नहीं खुलती? कहता नहीं। क्यों खुलेगी? तो राजा ने कहा हमें तो पूरी रात्रि निद्रा नहीं आती, वैद्य जी से दवाई भी लेते हैं कि हमें निद्रा आ जाए, लेकिन हमारा दिमाग इतना उलझा रहता है कि हमें नींद नहीं आती। इसको देखो, इसको तो तनख्वाह भी मामूली सी मिलती है, फिर भी ये कितना खुश है। उसने यही बात जाके अपनी रानी को बताई। रानी ने कहा आप क्या चाहते हैं कि उसकी खुशी दूर हो जाए या वो उसकी नींद उड़ जाए? तो राजा ने कहा मैं यही चाहता हूं। रानी ने कहा एक पोटली में आप 99 मोहरें भरो, 99 रुपए भरो, सिक्के, और वो चुपचाप पोटली इसके घर में फेंकवा दो। राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि यह पोटली इस नौकर के घर पे फेंक दो। नौकर शाम को घर आया। उसकी पत्नी ने कहा देखो जी हमें क्या मिला है। कहते इसमें क्या है? कहते इसमें 99 रुपए हैं, 99 सिक्के हैं। उसने खोल के देखा, वो आश्चर्यचकित रह गया। कहता अब ठीक है, इस 99 को पूरा 100 करना है, हमें अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। हम जो अच्छे से भोजन करते हैं उसमें थोड़ी बचत करेंगे और हमें एक सिक्का और जोड़ना है इसमें। मेरे भाई बहन उसके गीत बंद हो गए, उसका खाना ढीला पड़ गया। अब उसके महल में सफाई करता तो आंखों में झपकी आती रहती। राजा कहते क्या हुआ? कहते कुछ नहीं राजा जी, थोड़ी दिमागी परेशानी है, अब तो रात को नींद भी नहीं आती, सारी रात इधर उधर पासे पलटता रहता हूं। राजा ने कहा हुआ क्या है? कहते पता नहीं, मेरे आंगन में 99 सिक्के मिल गए, अब वो एक सिक्का कमाने के लिए मैं प्रयासरत हूं। अब पता नहीं मैं वो एक सिक्के के बराबर कब तक पैसे कमा पाऊंगा। राजा को समझ आ गया कि ये 99 के फेर में पड़ गया। ये कहानी उस राजा की या उस नौकर की नहीं है मेरे भाई बहन, आपकी हमारी है। हम सब 99 के फेर में पड़कर भगवान को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, भगवान ने जो देना है वो देता रहता है, हमें जो मिलता है हमारे कर्म से मिलता है, हमारी मेहनत से मिलता है। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि तुम्हें मेहनत करने के लिए स्थान में भेजा तो किसने भेजा, तुम्हें कर्म करने के लिए जागृत किया तो किसने किया। इसलिए मेरे भाई बहन सदैव भगवान के ऋणी रहें, उनका नाम जपते रहें, उनसे प्रेम करते रहें, फिर आपकी हर खुशी, दुनिया उससे जलेगी नहीं। आप खुश रहेंगे तो संसार भी आपको खुश दिखाई देगा। राम राम, जय श्री राम।